मूल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान विष्णु प्रकट हो गए उस यज्ञशाला में। भगवान विष्णु कहते हैं, आप तो हमारे एक अवतार हैं। यदि आप जैसे लोग ही हमारी माया से मोहित हो जाएंगे तो दीर्घ काल तक किया गया गुरुओं गुरुजनों की सेवा, दीर्घ काल तक किया गया अध्ययन, ये सब मात्र एक श्रम ही कहलाएगा। श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। हे पृथु जी, हम आपके गुण और शील से बड़े प्रसन्न हैं। आपने इंद्र को क्षमा कर दिया, इससे हम बड़ा प्रसन्न हैं। आप कोई वरदान मांगे। और इंद्र से कहा कि तुमने यज्ञ में बहुत विघ्न किया है, इसलिए तुम पृथु जी से क्षमा याचना करो। अब तो लज्जा के मारे इंद्र अपना सिर नीचे किए और पृथु जी महाराज के चरणों में गिर गए। लेकिन धन्य है श्री पृथु जी महाराज, उनको चरणों में गिरने से पहले उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। आचार्य कहते हैं, सतत प्रथम परिस्वेज्य विद्वेषं विससर्जः, कि पृथु जी महाराज ने इंद्र को हृदय से लगा करके इंद्र के मन में जो मनोमालिन्य था उसे दूर किया, द्वेष को समाप्त कर दिया और भगवान की ओर देखने लगे। तभी पृथु जी महाराज भगवान की ओर देखते हैं, कहते हैं, प्रभु हम बड़े धन्य हैं। भला ऐसा हमारा सौभाग्य कि आप हमारे सामने प्रकट हैं, आ रहे हैं और ये देवराज इंद्र हमसे क्षमा की याचना कर रहे हैं, हमसे क्षमा मांग रहे हैं और आप वरदान, आप बोल रहे हैं हमसे वर मांगो। आचार्य कहते हैं, श्री मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी ऐसा सोच ही रहे थे श्री पृथु जी, तभी उनके आंखों में अश्रु की धार आ गई, प्रेमाश्रु आ गए उनकी आंखों में। शुकाचार्य जी कहते हैं, स आदिराजो रजतांजलि धरिन विलोकितुम नास्नवस्त लोचना न किंचनो वाद सर्वास्प विप्लवो हृदो भुगह्याम बधाद अवस्थितः, कि इन्हीं श्री पृथु महाराज जी को आदिराज नाम से संबोधित किया भागवत में। राजा का तो अर्थ ही होता है रंजयंत प्रजा इति राजा, जो प्रजा को आनंदित करे, जो प्रजा का रंजन करे वही राजा है। तो श्री आदिराज नाम से संबोधित किया गया। आदिराजा मतलब प्रथम राजा। कहते हैं, जब श्री पृथु जी महाराज भगवान को देख रहे हैं, उनकी इस करुणा को देख रहे हैं, तो विलोकितुम न असकत, वो भगवान को ठीक प्रकार से देख नहीं पा रहे हैं। उनके भगवान का जो स्वरूप है वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में अश्रु है, अश्रुलोचना। वह कुछ वाणी से बोलना चाह रहे हैं परंतु वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी जबान, उनकी जो जिह्वा है वह कुछ बोल नहीं पा रही है। भगवान के प्रेम, भगवान की इस करुणा को देख करके भगवान ने कहा कि आप हमसे कुछ वरदान मांगो। तभी पृथु जी महाराज कहते हैं, प्रभु भला हम आपसे क्या मांगे? इन विषय वस्तु, इन भोग विलासों को मांग करके हम भला क्या करेंगे? ये नारकाणाम विसंति देहिनाम तानिस कैवल्यपते वृणेन च, कि हे कैवल्यपते, जो भोग देहाभिमानियों को, नारकी जीवों को भी भाग्यवश हर एक योनि में, हर एक देह में प्राप्त होता है, भला ऐसे विषय भोग को मांग करके हम क्या करेंगे? प्रभु, अच्छा यहाँ पर पृथु जी महाराज ने कहा है, ये नारकाणाम विसंति देहिनाम,
कि जो नारकीय जीव हैं, भाग्यवश हर एक वह सुख, हर वह भोग, हर एक देह में उन्हें मिलते हैं। दो तरह के आप लोगों ने डोगी देखे होंगे, कुत्ते। एक डोगी वो होता है, एक कुत्ता वो होता है जो सड़कों में घूमता है, मिष्ठान की दुकानों में जाकर के झूठे पत्तल चाटता है। एक पैर उसके टूट गए हैं, सर के बाल उड़ गए हैं और दर बदर भटकता रहता है। दूसरा, ये तो प्रथम है। दूसरा कुत्ता वो होता है, एक तो भाई मस्त महलों में रहता है, बढ़िया सफारी की सवारी करता है, दूध मलाई खाता है, सुंदरियों को गोद में खेलता है, मस्त डब साबुन से नहाता है। तो ये भी तो भाई कुत्ता ही है ना, कोई वाजपेयी तो नहीं है। दो प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा वह जो सुबह से शाम तक टांगे खींचता है और शाम के समय जब मालिक उसे कुछ खाने को देता है तो वह जो सामग्री, जो भूसा खाने को देता है बाल्टी में, वह बाल्टी भी उसके गले में टांग देता है। और एक घोड़ा वो होता है जो राजा के अस्तबल में बंधा होता है, राज सैनिक उसकी सेवा करते हैं, मस्त भोगों को, वह खाद्य पदार्थों को वो खाता है और राजा कभी कभी उसकी सवारी करता है। तो ये भी तो घोड़ा ही है ना। एक मनुष्य वह है जो कारागार में बंद होते हैं, एक जिनको कारागार में सिपाही दिन भर काम करवाते हैं, और एक वो लोग हैं जो कारागार में भी, जेल में भी मस्त ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। ये भाग्य ही तो है, प्रारब्ध कर्म बलवत। मुनयो वदन्ति कि हमारे भाग्यवशात ही सभी सुख हमें आगे मिलते हैं। तो पृथु जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु हमें ये विषय वस्तु, ये भोग की वस्तु हमें नहीं चाहिए, जो नारकीय जीवों को भी सरलता से भाग्यवश मिल जाती है। अच्छा, तो हो सकता है तुम्हें वैकुंठ की इच्छा हो। तो पृथु जी महाराज कह रहे हैं, नहीं, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्, न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव, महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेषमेव। कि प्रभु हमें वैकुंठ की भी इच्छा नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि प्रभु आपके वैकुंठ में देखो कथा तो होती नहीं है। भगवान की कथाओं को सुन करके जिनके कान तृप्त हो जाते हैं वह पशु बुद्धि होंगे, जिनके सुयश को सुनने के लिए माता लक्ष्मी भी ललायित रहती है। ऐसे भगवान के कथाओं को सुनकर भला कौन व्यक्ति होगा जो अपने आप को तृप्त मानता होगा। तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, राम कथा जे
से कहते हैं वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली ही होगा जो भगवान जो यह कहता होगा कि बात बताओ आप, यदि मान लो हमारा किसी से बैर होगा, हमें तो लगता है कि आप हमारा ही पक्ष लोगे, भगवान कहे कि इसमें कोई पूछने की बात नहीं। अरे भाई हम भक्त पराधीन, हम तो सदा ही भक्तों के अधीन रहते हैं, हम तो सदा ही आपका पक्ष लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा द्वेष किससे होगा, किससे झगड़ा करने वाले हो? ऋतु जी महाराज कहते हैं जगत जनन्यां जगदीश वैशशं स्यादेव यत्कर्मणिनः शमेहितं करोषि भगवत्युदीन वत्सल स्व एव धिश्रेभिरतस्य किं त्वया। प्रभु तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ये तो हम हमेशा कहते हैं कि आप ही मात्र एक हमारे पति हो, जिन आपके चरणों की सेवा करने के लिए माता लक्ष्मी जगत जननी अखंड ब्रह्मांड नायिका सर्वेश्वरी राजराजेश्वरी भगवती श्री माता लक्ष्मी ललायत रहती हैं, उन्हीं चरण कमलों की सेवा के लिए हम भी ललायत रहते हैं। तो हमें हमारे मन में ऐसा शंका उठता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा और माता लक्ष्मी का दोनों का लक्ष्य एक है, क्या? सेवा करना। तो कहीं हमारा आपस में वैर हो जाएगा तो हमें पता है आप हमारा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि भजन जगत का मत एव साधवो व्योदस्तमाया गुणविभ्रमोदयं, कि प्रभु आप इसी निष्पक्षता से ही साधु जन आपकी सेवा करते हैं। साधु लोग संत लोग आपके गुणानुवादों को गाते हैं। प्रभु यथा जगत बालहिता पिता स्वयं तथा मे बालशिना समीयुतम, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र से कभी भी प्रार्थना की इच्छा नहीं रखता, वह स्वतः ही उसके उसका कल्याण करता रहता है, उसका मंगल करते रहता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु आप हमारे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं, आप सदा ही हमारा मंगल करने वाले, इसलिए प्रभु हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी चरण भक्ति हमें प्रदान कर दीजिए। तब मैंने कहा प्रभु बस आपकी चरण भक्ति हमें चाहिए। भगवान बोले नहीं माना, इसलिए तमाहराजन वही भक्ति रस्त में जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी मति अनवरत रूप से हमारी भक्ति करती रहे, सदा ही हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल भक्त